अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अहबाब फ़िक्र दानिश, आज हम सीखेंगे वज़ू का मुकम्मल तरीका और नमाज का मुकम्मल तरीका। वज़ू किस तरीके से करना है और फिर उसके बाद हमने नमाज कैसे अदा करनी है। देखिए, अगर हमारा वज़ू दुरुस्त ना हुआ तो हमारी नमाज नहीं होगी। वज़ू होने के लिए ये शर्त है कि वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1, कूनियों समेत बाजू धोना। नंबर 2, चेहरा धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मस्सा करना। और नंबर 4, दोनों पाँव टुकड़ों समेत धोना। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे हम वज़ू करने लगे हैं तो पहले सीखते हैं वज़ू किस तरीके से करना है। वज़ू जो है वो सुन्नत से शुरू होता है। सबसे पहले जब हम वॉशरूम से बाहर आते हैं तो उसके बाद आके हम किसी नल पे टूटी के सामने आके हम बैठ के मान लें कि हमने वज़ू शुरू करने हैं। वज़ू करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने चुल्लू में पानी लेना है और कुरली करनी है। 3 मरतबा कुरली करना ये सुन्नत है और मुस्तहब अमल है। फिर उसके बाद अगर मसवाक है तो हम मसवाक करेंगे, अगर नहीं है तो हम 3 बार नाक में पानी चढ़ाएंगे और ये बाएं हाथ से हम नाक को साफ करेंगे और पानी इतनी तक पहुँचे, ये जो नरम हड्डी है इस तक पहुँचना मुस्तहब अमल है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने दोनों हाथ ऐसे फैलाने हैं और इसमें पानी लेना है। पानी लेके हमने चेहरा धोना है अच्छे से, फिर दूसरी मर्तबा, फिर तीसरी मर्तबा, क्योंकि ये सुन्नत है। एक बार आप धो लेंगे तो आपके ज़िम्मे से जो फर्ज है वो अदा हो जाएगा। इस तरीके से धोने के बाद अगर आपकी दाढ़ी है तो फिर आपने अच्छे से पानी लेके दाढ़ी को धोना है और दाढ़ी में हो सके तो आपने खलाल भी कर लेना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये दोनों बाजू इतनी तक धोने हैं। ये आपको अच्छे से शायद नजर आ रहा होगा। आपने इतनी तक ये दोनों बाजू धोने हैं और 3 मरतबा धोने हैं। अगर आप 1 मरतबा धो लेंगे तो आपके जिम्मे से जो फर्ज है वो अदा हो जाएगा। अगर आप 3 मरतबा धो लेंगे तो आपके जो सुन्नत है वो पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि इस तरीके से आपने ये एंगल आपने इस तरीके से बनाना है और फिर इस तरीके से यूं करते हुए आपने, बाज़ लोग क्या करते हैं कि पहले चूमते हैं ऐसा, तो इसमें चूमना नहीं है। आपने इस तरीके से करना है। फिर उसके बाद आपने इस तरीके से करते हुए इधर तक जाना है और ये जो हथेली है और ये जो अंगुली शहादत वाली है और ये जो अंगूठा है इसको आपने टच नहीं करना। अगर मान ले के हो भी जाए तो इसमें गुनाह नहीं होगा। इस तरीके से करना है। फिर इसके बाद आपने यूं वापस आना है और ये जो अंगुलियां हैं, ये वाली जो इन अंगुलियों को आपने कान के अंदर और ये जो अंगूठे हैं इनको कान के बाहर यूं करते हुए, और बाज़ लिखते हैं कि आप ऐसा वापस ऐसे ही आए और यूं करते हुए फिर आपने इस तरीके से करते हुए, और ये जो बाइक साइड है इसके साथ आपने इस तरीके से करना है। मसा हो गया। फिर उसके बाद आपने पाँव धोने हैं। पहले दायां पाँव फिर बायां पाँव आपने धोना है और टुकड़ों समेत आपने अच्छे से उनको धोने हैं। और बेहतर यह है जब आप धोएंगे तो अंगुलियों में इस तरीके से ख्याल भी कर लेना। इस तरीके से आपका वज़ू हो जाएगा। फिर आपने खड़े होकर दूसरा कलमा पढ़ना है। तो उसके बाद आपका जब वज़ू कंप्लीट हो जाएगा फिर हम नमाज सीखते हैं कि हमने नमाज कैसे पढ़नी है। अब मान लें कि हमने असर के फ़र्ज नमाज पढ़नी है और सिर्फ हमने 4 फ़र्ज ही अदा करने हैं। वो किस तरीके से करेंगे, हम मुसल्ले पे आगे हैं या कि हम इमाम के पीछे आगे हैं। अगर हम मुसल्ले पे आगे हैं तो हमने किस तरीके से वो फ़र्ज पढ़ने हैं। देखिए, नीयत करनी है। सबसे पहले नीयत असल में दिल के पुख्ते इरादे का नाम है। ज़बान से अगर कहना तो मुस्तहब अमल है। अगर ज़बान से हम ना कहेंगे, दिल में ही नीयत कर लेंगे तो हमारी नीयत जो है वो हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, जब हम आ जाएंगे मुसल्ले पे नियत करने के, मिसाल के तौर पे मान लें कि हमने नियत करनी है तो नियत करता हूँ मैं इस नमाज की, नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के 4 रकात नमाज फर्ज वक्त नमाज असर, मुंह मेरा खाना काबा शरीफ के जानिब। अगर इमाम के पीछे है तो पीछे से इमाम के। अगर मान लें कि आप अकेले हैं तो आपने कहना है अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद आपने ताऊज़ और तस्मीया यानी कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर इसके बाद आपने सना पढ़नी है, सुबहानकल्लाह, ये पढ़ के आपने फिर उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़े। फिर इसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर इसके बाद हम कोई सूरह मिलाएंगे। कोई सूरत मिलाने के बाद फिर हम रकू में चले जाएंगे, अल्लाहु अकबर। फिर इसके बाद रकू वाली तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 9 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे।
پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے رکوع سے کھڑے ہونا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے، پہلا سجدہ پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ، سجدے میں سجدے والی ہم تسبیح پڑھیں گے۔ پھر دوسری رکعت میں ہم کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد ہم نے سب سے پہلے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم کوئی سورت ملائیں گے، کوئی سورت ملانے کے بعد پھر ہم رکوع میں جائیں گے، رکوع والی تسبیح، پھر ہم کھڑے ہوں گے، پھر دوبارہ سجدہ کریں گے، ایک سجدہ پھر اس کے ساتھ دوسرا سجدہ۔ اب ہم دوسری رکعت میں قاعدہ اولیٰ میں التحیات پہ بیٹھ جائیں گے۔ التحیات ہم نے پڑھنی ہے اور پڑھنے کے بعد ہم نے فوراً ہی کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد ہم نے نماز شروع کرنی ہے سورہ فاتحہ سے، اور یاد رکھیے گا کہ اعوذ باللہ اگر پڑھ لیں تو ٹھیک، بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف بسم اللہ ہی پڑھیں، اور بہتر یہی طریقہ ہے کہ آپ بسم اللہ ہی پڑھیں۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور یہاں پہ ہم سورت نہیں ملائیں گے، صرف اور صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم رکوع کریں گے، پھر اس کے بعد ہم 2 سجدے کریں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر کھڑے ہونے کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی ساتھ میں سورت نہیں ملائیں گے، پھر اس کے بعد ہم رکوع اور 2 سجدے، پھر التحیات میں بیٹھ جائیں گے، پھر درود پڑھیں گے، پھر دعا پڑھیں گے، اور آخر میں ہم سلام پھیر دیں گے۔ اب بات یہ رہی کہ آخری 2 رکعتوں میں اگر کسی بندے نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس میں کوئی اور سورت ایڈ کر لی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی اور سورت ملا لی، تو کیا اس بندے کی نماز ہو جائے گی؟ آیا کہ اس بندے پہ سجدہ سہو واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو مان لیں کہ اگر آپ نے کوئی سورت پڑھ لی ہے تو آپ کی نماز بالکل درست مانی جائے گی، آپ پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، اور آپ نے اس طریقے سے اگر کر بھی لیا تو آپ کو اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ بہترین جو طریقہ تھا وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا۔ ہاں ایک بات اور ہے کہ اگر کسی بندے کو مان لے کہ کسی بندے کو کوئی سورت یاد نہیں ہے، وہ سورت اخلاص ہی بار بار پڑھتا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ سورہ اخلاص ہی پڑھ سکتا ہے ہر رکعت میں، پہلی میں، دوسری میں، اگر آخری 2 میں بھی وہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں میری بات آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔